नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम पांडे इस बार आपके सामने हाजिर हुआ हूँ फिर से अपनी एक कविता लेकर के। और कविता के बोल कुछ यूँ हैं कि बागी इश्क की बगावत। यह मेरी बागी लेखनी से प्रेरित यह कविता है, बागी इश्क की बगावत। इस कविता में दर्शाने का प्रयास किया है कि किस तरह से जो सच्चा प्रेम या सच्चा इश्क होता है वो बगावत करने के लिए प्रेरित होता है। दुनिया में बगावत तो किसी से भी बैर कर सकता है, चाहे वो इंसान हो या फिर भगवान हो। यहाँ पे बागी शब्द का तात्पर्य है अपनी बातों को मनवाने के लिए दुनिया से किसी भी तरह से लड़ जाना, बगावत कर जाना। तो मेरी कविता के बोल हैं बागी इश्क की बगावत कि विद्रोही तेवर है खुद में, विद्रोही तेवर है खुद में, तभी तो बागी इश्क हूँ मैं। विद्रोही तेवर है खुद में, तभी तो बागी इश्क हूँ मैं। हो गया बागी खुद से भी, इसलिए आज बागी इश्क हूँ मैं, इसलिए आज बागी इश्क हूँ मैं। इश्क की पहली आदत है ये, गौर करिएगा इन लाइनों में। इश्क की पहली आदत है ये, कर जाना बगावत इस जहां से। इश्क की पहली आदत है ये, कर जाना बगावत इस जहां से। कनीज अनारकली को ही देख लो साहब। यहाँ मैंने कनीज का अर्थ यहाँ पे बताना चाहूंगा। कनीज का तात्पर्य होता है बेसहारा, जिसका कोई साथ न दे, गरीब, बेसहारा। तो इश्क की पहली आदत है ये, कर जाना बगावत इस जहां से। कनीज अनारकली को ही देखो साहब, कर गई थी बगावत बादशाह शाहजहां से, कर गई थी बगावत बादशाह शाहजहां से। वही तो सच्चा इश्क था। कनीज अनारकली का जो इश्क था, तो वही तो सच्चा इश्क था। अनारकली का इश्क भी एक बागी इश्क था, एक बागी इश्क था। बागी इश्क की बगावत यूं ही नहीं आती दुनिया वालों। बागी इश्क की बगावत यूं ही नहीं आती दुनिया वालों। मोहब्बत की आंच में तपकर खरा होना पड़ता है। कि बागी इश्क की बगावत यूं ही नहीं आती दुनिया वालों। मोहब्बत की आंच में तपकर खरा होना पड़ता है। बागी इश्क की बगावत है ये, भगवान से भी मोहब्बत छीन कर लड़ना होता है, तभी तो ये बागी इश्क होता है, तभी तो ये बागी इश्क होता है। मेरी अंतिम लाइनें जो मैंने लिखी हैं वो शायद मैंने किसी धर्म को चोट पहुंचाने के लिए नहीं लिखी है, बस एक वो मेरी लेखनी की सोच है और एक कवि का उत्साह है। कोशिश करिए अगर आपके दिलों में यह लाइन कुछ भी तरह से घुसे तो प्रयास करिएगा कि मुझे मुबारकबाद दीजिएगा कि बागी इश्क में है अगर बदनामी, कि बागी इश्क में है अगर बदनामी तो इसकी भी है अलग कहानी। दुनिया वालों अगर आप कहते हैं कि बागी इश्क में बदनामी है, तो मेरी लेखनी का कहना है कि बागी इश्क में है अगर बदनामी तो इसकी भी है अलग कहानी। बागी इश्क से ही बना था ताजमहल और बागी इश्क की बगावत से हुआ था लंका दहन, तभी तो आज ये बागी इश्क है। यही तो बागी इश्क है, यही तो बागी इश्क है। तो मैं इस कविता को बागी इश्क की बगावत एक बार पुनः पूरी विस्तृत रूप से पढ़ूंगा बिना एक्सप्लेन किए। विद्रोही तेवर है खुद में, तभी तो बागी इश्क हूँ मैं। हो गया बागी खुद से भी, इसलिए आज बागी इश्क हूँ मैं। इश्क की पहली आदत है ये, कर जाना बगावत इस जहां से। कनीज अनारकली को ही देखो साहब, कर गई थी बगावत बादशाह शाहजहां से। वही तो सच्चा इश्क था, अनारकली का इश्क भी बागी इश्क था। बागी इश्क की बगावत यूं ही नहीं आती दुनिया वालों। बागी इश्क की बगावत यूं ही नहीं आती दुनिया वालों। मोहब्बत की आंच में तपकर खरा होना पड़ता है। बागी इश्क की बगावत है ये, भगवान से भी मोहब्बत छीन कर लड़ना होता है, तभी तो ये बागी इश्क होता है, तभी तो ये बागी इश्क होता है। बागी इश्क में है अगर बदनामी, कि बागी इश्क में है अगर बदनामी तो इसकी भी है अलग कहानी। बागी इश्क में है अगर बदनामी तो इसकी भी है अलग कहानी। बागी इश्क से ही बना था ताजमहल और बागी इश्क से ही हुआ था लंका दहन, तभी तो ये बागी इश्क है, यही बागी इश्क है। तो बागी इश्क की बगावत मेरी लेखनी से उद्धृत यह कविता है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आने वाले समय में इससे भी अच्छी अच्छी कविताएं आपके सामने समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।